आज हमारे देश में लाखों परिवारों के लिए रोजमर्रा की पीड़ा है आवास। कागजों में योजनाएं हैं, फाइलों में आंकड़े हैं, लेकिन जमीन पर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले परिवार आज भी छत के अधिकार से वंचित हैं। आज की बहस पीड़ितों की जुबानी, उनकी कहानी, उनके सवाल और जिम्मेदारों से सीधे जवाब। मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली की एक झुग्गी में, जहां सुनीता देवी अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में तपती तीन, यही इन परिवारों का जीवन है। सुनीता कहती है कि साहब, कब मिलेगा गरीबों को आवास, कब तक झुग्गी झोंपड़ी में जीवन कटेगा। उसका नाम सूची में है, सर्वे भी हुआ, पर चाबी आज तक नहीं मिली। यहां से कुछ गलियां दूर मिलते हैं राजू भाई, जो रिक्शा चलाते हैं। वो बताते हैं कि दस्तावेज मांगे जाते हैं, बनवाने में पैसा लगता है, गरीब कहां से लाए। उनकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन झुग्गी में साफ पानी नहीं, शौचालय नहीं। डॉक्टर कहते हैं संक्रमण का खतरा है, पर विकल्प क्या है। सबसे दुखदाई कहानी है 70 ईयर ओल्ड रामदास जी की। वो कहते हैं बीमारी में झुग्गी में रहना मौत से लड़ना है। उनके पोते पोतियां स्कूल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए जगह नहीं। बारिश में किताबें भीग जाती हैं, गर्मी में कंसंट्रेशन नहीं रहती। अब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए का बजट है, तो फिर ये परिवार क्यों आज भी इंतजार कर रहे हैं। दलित यहां एक बात समझनी होगी, योजना का पैसा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि PMAY के तहत 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट सिर्फ 2% तक ही पहुंची है। यानी जहां लोग रहते हैं वहीं उनका पुनर्वास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में 11 करोड़ 80 लाख स्लम पॉपुलेशन है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मुंबई का धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी है, फिर भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में साल साल की देरी क्यों। लैंड एक्विजिशन में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लीगल क्लियरेंसेज में अटकाव और प्राइवेट डेवलपर्स की रिलक्टेंस, ये सब मिलकर एक जटिल समस्या बन गई है। एक्सपर्ट सजेशंस क्या हैं? पहली बात, एलिजिबिलिटी रूल्स को सिंप्लीफाई करना होगा। दूसरी, ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंट असिस्टेंस देनी होगी, ताकि गरीब परिवारों को कागज बनवाने के लिए भटकना ना पड़े। तीसरी, टाइम बाउंड एलोकेशन कैलेंडर बनाना होगा, जिसमें क्लियर डेडलाइंस हों। चौथी, लोकल मॉनिटरिंग कमिटीज गठित करनी होंगी, जो प्रोग्रेस को ट्रैक करें। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी एक बड़ी समस्या है। सेंट्रल असिस्टेंस नॉर्म है ₹1 लाख पर हाउस अंडर ISSR और ₹1.5 लाख अंडर अदर वर्टिकल्स, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट डेवलपर्स के बीच वायबल फाइनेंस मॉडल बनाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउसिंग को एक फंडामेंटल राइट के रूप में देखना होगा। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू शेल्टर गारंटीड है, फिर भी क्यों लाखों परिवार इस अधिकार से वंचित हैं। क्यों अप्रूवल प्रोसेस में 20 to 30 क्लियरेंसेस लगते हैं। क्यों 2 इयर्स का समय लगता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू करने में। आज की बहस का उद्देश्य आरोप नहीं, समाधान है। हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, जहां हर बेनिफिशियरी को पता हो कि उसका एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो, रेगुलर अपडेट्स हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। घर कोई एहसान नहीं, अधिकार है। प्रशासन से स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही की मांग, ताकि झुग्गी में जन्म लेने वाला बच्चा पक्के घर में भविष्य देख सके। क्योंकि जब तक हर परिवार को डिग्निफाइड हाउसिंग नहीं मिलती, तब तक हमारा डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। PMAY का एक्सटेंशन दिसंबर 31, 2025 तक है। अब समय है कि सिर्फ नंबर्स पर फोकस न करके क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दें। स्लम नेटवर्किंग जैसे सक्सेसफुल मॉडल्स को रेप्लिकेट करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और मेंटेनेंस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आखिर में ये सिर्फ हाउसिंग का मामला नहीं है, ये ह्यूमन डिग्निटी का मामला है। जब तक हमारे देश का हर नागरिक सेफ और सिक्योर घर में नहीं रहता, तब तक हमारा सपनों का इंडिया अधूरा रहे।